बात खतरे की बात। आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। नहीं तू तो जानती है मेरे सौतेले बाप के मुझ पे कितने पैरे हैं। हाँ मगर नूरी, इसमें तो कितना खतरा है। तुझे पता तो है यहाँ पे उस जालिम पीरल की हुकूमत है और वो हमें अपनी जर खरीद गुलाम समझता है। इसीलिए मैंने और शौकत ने फैसला किया है कि हम आज रात यहाँ से चले जाएंगे। अब्बे पर इतना कर्जा है जागीरदार का, वो कभी भी मेरा हाथ उस कंगले शौकत के हाथ में नहीं देगा। और उसका बेटा जरूर कोई सौदेबाजी करने की कोशिश करेगा। पर नूरी, तुम लोग जाओगे कहाँ? चारों तरफ तो उस पीरल और उसके लफंगे और आवारा बेटे के पहरे लगे हुए हैं। करीबी कस्बे में शौकत के कोई बचपन का दोस्त रहता है, पहले उसके घर बना लेंगे, फिर कोई मौका देखते ही बड़े शहर की गाड़ी पकड़ लेंगे। सस्सी, तो हमारे लिए दुआ करना। मुझे बहुत डर लग रहा है तेरे लिए। अगर तुझे कुछ हो गया, तू ही तो एक सहेली है मेरी बचपन की। यहाँ से सक के मरने से बेहतर है कि एक बार पिंजरा तोड़ने की कोशिश की जाए। बाकी जीना मरना तो साईं के हाथ में। अच्छा मैं चली, जिंदा रही तो किसी मंजिल पर पहुंचकर तुझे खत लिखूंगी। मुझे भूल ना जाना। जाओ, फिर तुझे रब के हवाले किया। साईं 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 खैर है, आज इस पासे रवानगी इरादे ते नेक हैं। इरादा तो मीरल का नेक होता है,
पर न जाने उसका अंजाम क्यों खराब निकलता है। हाँ सही, अंजाम के डर से ही मैं भी भाग रहा था उस तरफ, हवेली की तरफ। सब खैर तो है? खैर किधर है साईं, सरकार ने झोंक सियाल को तहसील का वो रुतबा दे दिया है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे इर्द गिर्द के जितने थाने हैं ना 4-5, वो सब इसमें आ जाएंगे और फिर सरकारी कोई अफसर आ जाएगा, SP DSP। साईं हम लोग तो आपके ताबेदार हैं, खिदमत गुजार हैं, पता नहीं आने वाला कैसा हो। आवण देव जड़ांद है, देखा जाएगा। ये इलाका 7 पुश्तों से हमारा है। हाँ। किसकी मजाल है जोक सियाल में हमारा सामना करे। चल रास्ता छोड़। जी ओए कटिए तार। तो बड़ा अफसर कब आ रहा है झोंक सियाल में? साईं अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हो नहीं हो सरकार जरूर कोई ना कोई अफसर तैनात करेगी। वजीर साइंस से बोलना कि झोंक सियाल में जो भी अफसर तैनात हो हमारी मर्जी का होना चाहिए, बल्कि शाम को मेरी बात कराना उनसे। सारी जेंद सारी बहार सरकार ठीक है। सही गुजारिश है साईं। साईं वजीर साईं से मेरा जिक्र करें ना, मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, आपका खादिम आपकी खिदमत के लिए। वजीर साईं से कह के DSP का चार्ज मुझे दिला दे, बाकी सब संभाल लूंगा साईं मैं। बड़ी तेज चीज, बड़ी तेज। ठीक है, जब बात हो वजीर साईं को सिफारिश कर देना जब वक्त आए। साईं ओ पीरल सही, ओ सही हम तो बर्बाद हो गए सही, ओ सही हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई है सही पीरल सही, ओ सही हम बर्बाद हो गए सही, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है सही, सही पीरल सही, सही वो रफीक का में कलर का शौकत सही, और सही मेरी धी को बजा गया, मेरी धी नूरी को बजा गया सही, सही आपसे अरदास है सही, आपसे दुआई है, हमारी धी हमें बुलवा दो सही, हमारी धी हमें बुलवा दो सही। उसकी ये मचाल हरामखोरों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उनके पीछे और मुझे जिंदा चाहिए वो। तो सही नाल वञो, भजो जाओ। शाहदा तुम क्यों नहीं जाते? जो कम सर जो चल अकल चल। अरे जीवन, क्यों दरवाजे तोड़ रहा है? क्या जल्दी है तुझे? या अल्लाह खैर, बंदूक लेकर कहाँ जा रहा है? जा इसको अंदर रख। भाग गई है इसकी वो महाजाई सहेली नूरी उस शौकत के साथ, सारे इलाके में थू थू हो रही है। क्या नूरी भाग गई है? मगर तू कहाँ जा रहा है बंदूक लेके? तो मीरल साई ने सारे कमियां को बुलाया है उनकी तलाश में निकलने के लिए। बस दुआ करो ज्यादा दूर ना गए हो वो लोग, एक बार मेरे हाथ लग जाए। और मीरल साई ने कहा है जो कोई भी उनको पकड़ के लेकर आएगा उसको वो भारी इनाम देंगे। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। जाऊंगा क्यों नहीं?
जो किसी और को 10,000 रुपया मिल रहा है वो मुझे क्यों ना मिले? और वैसे भी नूरी ने कौन सा ठीक काम किया है? इलाके की रीत तोड़ी है उसने, और मुझे तो पहले ही वो लड़की ठीक नहीं लगती थी। इसीलिए मना करता था मैं। अब्बा सच्ची को उससे ना मिलने दिया करे। जा रहा हूं मैं। नहीं, कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं तुझे कह रही हूँ, खबरदार है, तू नहीं जाएगा। अब्बा, दिए, जब तक तेरी माँ बहिश्तन जिंदा थी ये थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता था अपनी माँ का। अब तो मेरी भी नहीं सुनता। मुझे इसका वडेरे मीरल के बंदों के साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। कहीं वो उस बदबख्त को किसी बड़ी मुश्किल में न डाल दे। एएसपी दानियाल, एएसपी अरसलान, शरीफे, ओए, 2 इस पासे जाओ, 3 इस पासे, एक के घर दी तलाशी। शरीफे, तू मेरे नाल आ। कहां तक बाकी है? ओए, तो छोड़ डिठी है। हाँ, वो शौकी नहीं कहाँ रह गए सलान भाई? अब तक नहीं आए, कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या बदतमीजी है, देखकर नहीं चली? तुम देख के नहीं चल रही? सुबह से तुम लोगों ने फौजी परेड लगा रखी है, एक जगह बैठ क्यों नहीं जाती? अम्मा, अरसलान भाई कहाँ रह गए? मैंने उनसे कहा भी था कि फंक्शन खत्म होते ही वापसी घर आए, और वो अभी तक नहीं आए।
जरूर अपने दोस्तों में बैठ गए होंगे, कोई ना कोई बहाना बना दिया होगा और रोक लिया होगा उन्होंने। हम यहाँ हार लेके बैठी रहेंगी बस। अरे भाई आ जाएगा तुम्हारा भाई भी, अभी उसकी ज्वाइनिंग का पहला दिन है हेडक्वार्टर में, इसी काम निकल आते हैं दफ्तर में। तुम दोनों अपना दिल छोटा मत करो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई। सलाम। क्या ये सब कुछ? ये नहीं फाइट। ये बस क्या है? एक और लेंगे। इलेक्शन जीत कर नहीं आया, उसने ज्वाइनिंग दी है। क्या हो गया तुम लोगों को? भाई ये खुशी हमारे लिए इलेक्शन जीतने से भी बढ़कर खुशी है। अच्छा, अरे भी एक रिटायर्ड हवलदार का बेटा मुकाबले के इम्तिहान में टॉप करे और फिर पुलिस में आला अफसर लग जाए, अरे इससे ज्यादा एक गरीब बाप क्या चाहेगा अपने रब से। सच में बेटा, तुम हम सब का मानो, अल्लाह तुम्हें हर कदम पर कामयाबी दे। अच्छा बस भाई, थोड़ी सी लिफ्ट हमें भी करा दें। वैसे भी आपकी मौजूदगी में ना अम्मी अब्बू की नजर बस आप ही पे होती है। अच्छा ये बताएं, ट्रीट कब दे रहे हैं? कौन सी ट्रीट? सरकारी मुलाजिम हूँ, अपनी तनख्वाह फूक फूक के खर्च करूंगा, कोई ट्रीट श्रीट नहीं है। देख रही हैं अम्मा, आप पहले दिन ही हरी झंडी दिखा दी आपके बेटे ने। और आपने देख ली, ट्रीट मिलेगी, जरूर मिलेगी, और आज ही मिलेगी। अच्छी वाली, महंगी वाली। जैसी आपको चाहिए वैसी। बस 1-2 दिन की पनाह चाहिए, उसके बाद मैं नूरी को लेकर यहाँ से किसी बड़े शहर की तरफ निकल जाऊंगा, जहाँ कोई भी हम तक ना पहुंच सके। तू फिक्र ना कर यार, ये तेरा अपना घर है, और मैंने अम्मा और पाची को बता दिया है कि नूरी मेहमान है हमारी। और यार शौकत, ये तूने काम बड़ा खतरनाक कर डाला है यार। वो तेरे इलाके का वडेर पीरल, वो बड़ा जालिम आदमी है यार, और उसका बेटा मीरल, वो तो एक नंबर का वैशी है। वो तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जानता हूँ, पर मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तो नूरी को लेकर परेशान। बस किसी तरह एक बार इस इलाके से हम कहीं दूर निकल जाएं, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस तो हमारे निकलने का बंदोबस्त कर दे। परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूं। अच्छा सुनो, तुम दोनों इस घर से बाहर मत निकलना। सी झोंक सियाल यहाँ दूर नहीं है यहाँ से, वो तुम दोनों को सारा बाजार और लारी अड्डा छान रहे हो, समझ रहे हैं ना? हाँ भाई, मिल गए वो दोनों। मैं कुछ पूछ रहा हूं। नहीं साई जी, हमने सारा इलाका छान मारा। डुब मरो शर्म से। झोंक सियाल की लड़की भगा कर ले गया वो कमी का लड़का, और तुम लोग यहां नामर्दों की तरह खड़े मुझे नाकामी की खबरें सुना रहे हो। खाल खींच लूंगा तुम सबकी।
इलाके से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पहरा लाड़ी। रेलवे स्टेशन, तांगा स्टैंड, लारी अड्डा, कोई जगह खाली ना रही। बन जाओ। ओके अब्बा, मैं जा रहा हूँ। खैर से जाओ बेटा। वैसे कब तक वापस आओगे? देखिए अब्बा, अभी तो फिलहाल सिर्फ आईजी ऑफिस में हाजिरी लगवानी। अरे इंशाल्लाह तुम्हारी पोस्टिंग भी यहाँ पर जल्द हो जाएगी हेडक्वार्टर में। आखिर टॉप जो किया है, हमारी तो ना कोई सिफारिश है और ना कोई इतनी जान पहचान। जिस अल्लाह ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, इंशाल्लाह आगे भी साथ देगा। आप फिक्र क्यों करते हैं अब्बा? आपको हमेशा सरकार का हर हुक्म बजा लाते देखा है, फिर चाहे इलाका और ड्यूटी कितनी सख्त क्यों ना हो। आप खुद ही तो कहते हैं, नौकरी की तो नखरा की। भाई, मेरा काम याद है ना आपको? चुप कर जाओ। कितनी बार कहा है कि भाई को बाहर जाते हुए टोका मत करो, लेकिन तुम्हारी तो फरमाइशें खत्म नहीं होती। अब भाई की मसरूफियत में बहुत इजाफा हो गया। इसको करने दीजिए, आपको पता है ना लाडली है मेरी। आपका काम हो जाएगा जी। खुदा हाफिज, चलता। अल्लाह हाफिज बेटा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सूरज गुरूब होने से पहले ये मसाला हवेली के गोदाम में पहुंचाना है, वरना मालकन नाराज हो जाएगी। देख, जल्दी कर ना, जल्दी कर। शाबा शाबा, हाथ जान कहनी। सुगरा माई ते कुन्निकी मालकन से डैन दिए। हाला हाला, चल जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। शाबा शाबा, जल्दी। सैन जी, आपने मुझे बुलाया है? कहाँ रह गई थी सुगरा? आजकल तेरे कदम मेरे कमरे की तरफ नहीं उठ रहे। सब जानती हूँ, हर वक्त उस बुड्ढी रूह की खिदमत में लगी रहती है। ना सैन जी ना, कसम ले लें, जो मेरे कदम उस तरफ उठते ही हों, वड्डी मालकन बेचारी तो आवाजें लगा लगा के थक जाती हैं। पता है मुझे। आज भी इस हवेली पे उस बुड्ढी रूह का कब्जा है। उसका बस चले ना तो मेरी सांसों पे भी कब्जा जमा ले। वो न मानी तो कमरे से ही बाहर नहीं निकलती। पीरल साईं भी उस तरफ कम जाते हैं। आपके आगे किसकी चलती है? जुलेखा के हुस्न के सामने किसी की चलनी भी नहीं है। पीरल साईं कहाँ पे है? सुबह भी जल्दी चले गए थे। वो मर्दाने में ना जिरगा लगा हुआ है। वो अपना कमी है ना, खुदाई रहीम, उसकी लड़की किसी के साथ भाग गई। छोटे साईं मीरल उन्हीं के पीछे गए हुए हैं। जोग सियाल में इसी बात का तो चर्चा है। तू वांझा जी। मीरल साईं, तो चाल के नाम के आगे तो ये साईं का लफ्ज जचता भी नहीं।
कब मंगवाया था पानी मैंने? बड़े साईं को पैगाम भिजवाया? जी बीबी जी, पैगाम भिजवा दिया है। पीरल सही मर्दाने में जरगे में बैठे हैं। बोला कि फारिग होके फेरा डालेंगे इस तरफ। फारिग होके फेरा डालेंगे? वो क्यों भला फारिग होने लगा मेरे लिए? खैर, जाओ अब यहां से तुम, और अब कोई मेरे कमरे की तरफ ना आए। चली जाओ। फारिग होकर फारिग। हाँ धनी बख्श, कहाँ है उस हरामखोर शौकत के घर वाले? तू उन्हें साथ नहीं लेकर आया? सारी जेंद सारी बहार सरकार, वो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि शौकत ने एक हफ्ता पहले जो है ना, वो अपने घर वालों को कहीं रवाना कर दिया था। घर भी खाली पड़ा है उसका, मतलब कि सामान भी सारा लेके गए थे वो। लानत हो उस कमीने पर। मतलब ये कि उसने खुदाए रहीम की बेटी को भगाने का पहले से मंसूबा बनाया हुआ था। वो लोग पहले आए थे सी मेरी धी नूरी का रिश्ता लेकर, पर मैंने सही इनकार कर दिया। लड़का असलू कंगला था सही, और मैंने आपका हजारों का कर्ज उतारना था। मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि मैं रिश्ता वहां करूंगा जहां मेरी बेटी के बदले कर्ज उतरने की कोई उम्मीद। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब ज्यादा काम करने का दम नहीं है। बस इसी बात पर शौकत मेरी बेटी को वर्गला कर बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। पीरल सही, तू फिक्र ना कर, वो भाग कर जाएंगे कहाँ? जमीन की 7 तहों के अंदर से भी निकाल कर ले आऊंगा। पीरल की नजर से आसमान ओझल है और न जमीन। पीरल सही दी खैर होवे, जित पेर होवे उत खैर होवे, लोड़ दी थोड़ ना होवे सही। सही दा बख्त बुलंद होवे सही। तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहां से निकाल ले जाऊंगा। हमारे दोस्त के घर वाले मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। शायद उन्हें अंदाजा हो गया कि असल माजरा क्या है। शरीफ लोग कहते कुछ नहीं। काश तुम्हारे बाप ने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया होता तो नौबत यहां तक ना आती। मैं धीरे धीरे उनका सारा कर्ज भी अदा कर देता। सरकारी नौकरी ना भी मिलती, मैं कोई और काम कर लेता। बडेरे का मुंशी धनी बख्श रोजाना आकर बेइज्जत करता है अब्बे को। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं। हम जैसी गरीब बेटियां कर्ज उतारने के लिए ही पालते हैं माँ बाप। हमारी खुशी ना खुशी दिल की पसंद कौन देखता है? अच्छा तुम परेशान मत हो, हम मुल्तान पहुंचते ही निकाह कर लेंगे। इस इलाके में तो कोई मौलवी या निकाह हमारा निकाह करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। बड़ी दहशत फैला रखी है पीरल ने अपने जुल्म के यहाँ पे, तो पल में ही मुखबरी कर देगा वहीं निकाह हुआ। बस तुम दुआ करो ना, किसी तरह इकबाल हमें यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाए। हेलो, कहाँ हैं एएसपी साहब? ज्वाइनिंग देते ही मगरूर हो गए। लगता है पोस्टिंग भी मिल गई है। कहा जनाब, अगर पोस्टिंग हो गई होती तो आपकी आलीशान कोठी के बाहर आकर थोड़ा सा शो ऑफ तो करते। फिलहाल तो हम हैं और हमारी वही बाइक।
ओ गॉड अरसलान, प्लीज खुदा के लिए उस 70s की 70 की जान छोड़ दो आप। You're a gazetted police officer now. तुम्हें पता है बाबा तुम्हें नए मॉडल की कार गिफ्ट करना चाहते हैं तुम्हारी कामयाबी पे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बाबा का क्या भरोसा कब कार वापस ले ले अपनी। फिलहाल तो मुझे ये पुरानी अपनी खटारा बाइक ही भली है। क्या हो गया अरसलान, तुम ऐसा समझते हो मेरे बाबा को? तुम्हें पता है उनका दिल बहुत बड़ा है। अच्छा नाराज ना हो यार, आई वाज जस्ट किडिंग। अच्छा सुनो, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, कल शाम आ जाओ प्लीज। मुझसे? खैरियत? हाँ बाबा, सब खैर है, बस तुम आ जाओ, बाकी बातें वहीं होंगी। ठीक है? ओके, सी यू। सी यू, बाय। ओ शौकत, चल तैयारी पकड़ ले। मैंने सुबह सवेरे की गाड़ी की 2 टिकटें पकड़ ली। तुम दोनों को फजर के वक्त निकलना होगा। उस वक्त लोग भी ज्यादा नहीं होते और किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा बाले। और चल ले झल्ले, अब चल, अब तैयारी पकड़। अच्छा सुन, मुल्तान के स्टेशन से मेरा दोस्त तुम दोनों को ले लेगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। और मैंने 2 टिकटें ली हैं, एक जनाना एक मर्दाना, एहतियातन। तुझे और नूरी को दोनों अलग-अलग डब्बों में जाना है ताकि किसी की नजर ना पड़े। चल, अब खुश है? चल आजा जल्दी, आजा। चल शौकत, बस तू यहीं से पलट जा वाले, हम लोग चले जाएंगे। मगर क्यों? गाड़ी आने ही वाली होगी। मैं तुम दोनों को गाड़ी में बिठा के वापस लौट जाऊंगा, मुझे अंदर तक तो आने दे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई हम लोगों के साथ देख ले। तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। किस्मत हुई तो फिर मिलेंगे मेरे यार। खुदा ने के बाद ये टिकट खैर से जाओ।
हाँ भाई शौकी, शौकत ही है ना?